खबर मथुरा से है, जहां बरसाना में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शौर्य यात्रा निकाली। शौर्य यात्रा में बड़ी संख्या में युवा सम्मिलित हुए। शौर्य यात्रा से पहले सभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने श्री जी गार्डन में इकट्ठे होकर सभा का आयोजन किया। भगवान श्री राम और भारत माता हनुमान को पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उमाकांत विभाग ने संगठन मंत्री ने शौर्य यात्रा को लेकर शौर्य दिवस को युवाओं को संबोधित किया और आज जो देश में हो रही हिंदू विरोधी गतिविधियों के बारे में भी युवाओं को बताया। वहीं विनोद बाबा महाराज के कृपा पात्र पंडित बाबा ने हिंदू धर्म और सनातन को लेकर युवाओं को जागरूक किया और विधर्मियों के द्वारा हो रहे जिहाद के बारे में बताया। कार्यक्रम में वीर बजरंगी और भारत माता के जयकारों से युवाओं में नया जोश देखा गया। वहीं डीजे बाजे के साथ शौर्य यात्रा बरसाना में निकाली गई। श्रीजी गार्डन से शौर्य यात्रा प्रारंभ कर पुराना बस स्टैंड से नया बस स्टैंड, मेन बाजार, बाग मोहल्ला से पुनः श्रीजी गार्डन में शौर्य यात्रा समापन हुई। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के देवेंद्र चौधरी, विभाग मंत्री उमाकांत विभाग, संगठन मंत्री चौधरी रणवीर सिंह, जिला अध्यक्ष गोपाल राजपूत, जिला महासह मंत्री राम तोमर, जिला संयोजक बजरंग दल बरसाना, प्रखंड बजरंग दल के कार्यकर्ता लाडली, रामू, नवल, मोनू चौधरी, नेत्रपाल, तेजपाल, महेश, सुंदर आदि सैकड़ों युवा सम्मिलित हुए। देखिए रिपोर्ट संवाददाता कपिल राजपूत के साथ। जो हमारे बजरंग दल की ये वार्षिक यात्रा निकाली जाती है, जो हिंदू हैं हमारे, वो उनको ये नहीं पता रहता है कि अब क्या क्या होना है। इस यात्रा के जरिए से उनको संदेश होता है कि हिंदू की ये यात्रा निकलती है बजरंग दल की। ये राम जन्मभूमि के जो जब बनी है उसके बाद में ये यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा निकलती है। और वहाँ मुसलमानों की संख्या कम थी, लेकिन क्या हुआ, 1 लाख वोटरों ने वोट नहीं डाली। हिंदुओं ने 1 लाख जब वोट नहीं पड़ी तो परिणाम ये हुआ कि सियालकोट पाकिस्तान के अंदर चला गया और वही सियालकोट जिसमें 2,31,000 की हिंदू बहुल जनसंख्या थी, 1951 में जब आकलन हुआ तो मात्र 10,000 की गिनती बची थी। अत्याचार हुआ, मारकाट हुई, नृशंस हत्याएं की गईं। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। अगर हिंदू ऐसे ही इसी प्रकार सोता रहा, आराम की नींद में सोता रहा, तो भविष्य बहुत गंभीर, बहुत दर्दनाक होगा, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो कहा विश्व हिंदू परिषद में कोई बात नहीं है, हमारे युवा हैं, ये सुरक्षा करेंगे। युवा ने सुरक्षा की, वही युवा आगे चल के भयंकर खड़ा हुआ। उसके प्रथम राष्ट्रीय सहयोग थे विनय कटिया, तो कई बार सांसद हुए। दिन कौन सा था? गीता जयंती 6 दिसंबर। इसलिए 6 दिसंबर को हम शौर्य दिवस मनाते हैं। गीता जयंती थी, शौर्य प्रकट हुआ था उसका। आपको मैंने याद दिलाया, जितने भी धार्मिक आंदोलन होंगे इस देश में, चाहे मंदिर वहां का होगा, मथुरा का, चाहे काशी का होगा, हमने प्यार से कहा हमें 3 मंदिर दे दीजिए। इस्लाम को मानने वाला मना कर दिया, 3 नहीं दोगे, मत 3 नहीं, 30 नहीं, यहाँ 3 लाख नहीं, जितने मंदिर तुमने तोड़े हैं हम उनको लेकर रहेंगे। कब लेकर रहेंगे? तो हिंदू समाज एक सूत्र में खड़ा होगा, बलशाली होगा। कब होगा? तो बंधन हमारा खड़ा होगा। देना, लेकिन हम कहते हैं आज से 400-500 पूर्व
रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जब भजन करने के लिए ब्रज वृंदावन में आए थे तो उनको छिप छिप करके भजन करना होता था, क्योंकि उन्हें आक्रांताओं का डर भय सताता था, कहीं आक्रांता आकर के हमें मार न डालें। बहुत कुछ ना कहते हुए बस यही कहेंगे कि अपने धर्म के लिए जागरूक हो जाइए, नहीं तो परिणाम आपके सामने होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। निकाली जा रही बरसाना में, किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है? बजरंग दल का वार्षिक कार्यक्रम रहता है। प्रतिवर्ष शौर्य जागरण यात्रा के कार्यक्रम रहते हैं गीता जयंती के उपलक्ष्य में। तो इस वर्ष का मथुरा ग्रामीण जिले का कार्यक्रम बरसाना के इस परिसर में संपन्न हुआ है। उसी कार्यक्रम में हम सभी हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोग देख रहे हैं कि बड़े समाज के अंदर उत्साह है और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज के अंदर जागरण करने का उद्देश्य समाज को रहता है संगठन के द्वारा। तो प्रतिवर्ष हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए समाज के अंदर विभिन्न कार्यक्रम इस तरह के किए जाते हैं।